हम मौजूद हैं यहाँ पे सिंध सेक्रेटेरिएट के चौक पर। ये सिंध हाई कोर्ट है और वहाँ पे अकब में वो वाला ऐवान है जो सारे फैसले करता है। ये सामने सिंध असेंबली का ऐवान की बिल्डिंग है जो कि पूरे सिंध के फैसले करता है। और आप देखेंगे ये चारों तरफ से लोग किस तरह, आप देखें कि पैदल चलते हुए आ रहे हैं, बाइकें खराब हो गई हैं, बच्चे पीछे देखें किस तरह फंसे हुए हैं, यहाँ पे क्या हालात है। और ये सिंध सेक्रेटेरिएट का दरवाज़ा आपके सामने है। और सिंध सेक्रेटेरिएट वो जिसके ऊपर इस सूबे का तमाम 85% बजट लग जाता है। अरबों के अरबों रुपए यहाँ पे खप गए, खा लिए गए, पेट में डाल दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने दफातर के सामने नकासी आपका कोई इंतजाम कभी नहीं करने दिया। आप देखें ये हालत है, ये पानी, ये इतना पानी है कि आराम से, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतना पानी आराम से अगर ये डूब के मरने की कोशिश करें ना तो ये डूब सकते हैं आराम से। लेकिन इनमें अगर शर्म और हया होती तो शायद ये काम करते। ये बेहिस लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, बेहया लोग हैं, इनको कुछ फिक्र नहीं है कराची की, इस शहर की जो पूरे मुल्क को पालता है। 1400 अरब रुपए सिर्फ इनकम टैक्स देता है, उसमें से सिंध असेंबली को 1100 अरब रुपए इस बार आने हैं और सेल्स टैक्स के अलग आने हैं। सिंध हुकूमत बहुत ही इंतहाई बेशरम बेहया है। हाई कोर्ट का देखें, सिंध हाई कोर्ट के अहाते के अंदर तक देखें आप, पानी जमा है। ये आप देखें अंदर तक इसके पानी है। मेरी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से आज जाना दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी, ईद का रोज तो है, छुट्टियां हैं, लेकिन बराए मेहरबानी अदालत खोलें, कराची के बासियों का कुछ दादरसी करें। ये आपके सामने, आपकी अदालत के बाहर अहाते में समंदर का मंजर है इस वक्त।